आखिर मैं ऐसा क्यों हूँ? क्या मैं औरों से अलग हूँ? आखिर क्यों करता हूँ मैं खुद से बातें? ओहो, वेकअप का नोटिफिकेशन आया है, नई समरी आई है। चलो सुन लेते हैं और देखते हैं कि इस बार समरी में क्या खास है। वैसे तो हर बार कुछ न कुछ मिलता ही है और टचवुड लाइफ बढ़िया चल रही है। I mean, सब चीजों को फॉलो करते हुए होप की समरी में जो भी हो ना वो आसान हो फॉलो करने के लिए। एनीवे, हेलो, ये सारी बातें कौन बोल रहा है? आप कहेंगे कमाल है यार, खुद ही तो बोल रहे हो ये सारी बातें और पूछ रहे हो कौन बोल रहा है। नहीं 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 नहीं, I mean, जब भी आप समरी सुनते हैं तो अक्सर ऐसे कुछ सवाल आई एम श्योर अभी भी आपके दिमाग में ना यही कुछ चल रहा था। थोड़ा इधर उधर हो सकता है, शब्द इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन एक धीमी सी आवाज ये सारे सवाल कर रही थी, है ना? अब आप कहेंगे अभी क्यों यार, हर जगह ऐसा होता है कि धीमी सी आवाज हमें हमेशा कुछ ना कुछ कहती है। ये वही आवाज है जब भी हम शॉपिंग करते हैं तो अक्सर बहसबाजी करती है हमसे। ये वही धीमी आवाज है जो चुपचाप लोगों के कपड़ों को जज करती है। ये वही धीमी आवाज है जो ऑफिस में सबके सामने आपके लड़खड़ाकर गिर जाने पर ओह ये कितना शर्मनाक था, इंसल्ट हो गई मेरी, ऐसा कहती है। हम अक्सर ही दूसरों से बात करते हैं लेकिन खुद से बात करना उतना आम नहीं है। सेल्फ टॉक बात करने और भाषा का अंदरूनी इस्तेमाल है। यह आपको सोचने, फैसला लेने, महसूस करने और काम करने में मदद करता है। यह आपको बना या मिटा भी सकता है। आपने कितनी बार खुद को खराब दिखने वाला, बेवकूफ या बेकार कहा है? कितनी बार आपने अपना खुद का सेल्फ एस्टीम यानी आत्मसम्मान को बर्बाद किया है? सेल्फ टॉक जरूरी है, इसलिए आपको यह जानना जरूरी है कि आप खुद से जिस तरह बात करते हैं उसे कैसे बदला जा सकता है। किसी ऐसी चीज को बदलना मुश्किल हो सकता है जो आप नेचुरली करते हैं, लेकिन इसे बदला जा सकता है। यह समरी आपको सिखाएगी कि ऐसा कैसे करना है। आप खुद से कैसे बात करते हैं, इसे बदलकर आप एक नए और बेहतर इंसान बन सकते हैं। व्हाट इज सेल्फ टॉक? अपने आप से बात करना सुनने या देखने में कितना अजीब लगेगा ना। इमेजिन कीजिए कि ग्रोसरी स्टोर में आप एक ऐसे इंसान को देखते हैं जो खुद से बात कर रहा है। दूसरों को लग सकता है कि शायद उस इंसान को कोई प्रॉब्लम है, लेकिन सच्चाई यह है कि हम सभी समय समय पर अपने आप से बातें करते हैं। सेल्फ टॉक आवाज और भाषा का आपका अंदरूनी इस्तेमाल होता है, लेकिन ज्यादातर समय आप सेल्फ टॉक दिमाग में करते हैं, बोलकर नहीं। क्या आपको अभी भी यह समझने में प्रॉब्लम हो रही है कि सेल्फ टॉक क्या है? इन लाइनों को पढ़ते हुए ध्यान दें। क्या आप इस सेंटेंस को पढ़ते हुए अपने दिमाग में एक आवाज सुन रहे हैं? यह आपके सेल्फ टॉक का काम है। यह सिर्फ आपके लिए शब्दों को ही नहीं पढ़ता, बल्कि सेल्फ टॉक आपकी सोच और इमोशंस का आईना है। यह हर इंसान पर अलग तौर पर डिपेंड करता है, क्योंकि सेल्फ टॉक पॉजिटिव या नेगेटिव, आपको क्रिटिसाइज करने वाला या इनकरेज करने वाला हो सकता है। मैरियन की सेल्फ टॉक नेगेटिव है। उन्होंने जो भी गलती की है उसके लिए वह खुद को लगातार क्रिटिसाइज करती है, इसलिए वह हमेशा खराब मूड में और इनसिक्योर रहती है। वही दूसरी ओर कॉर्नेल की सेल्फ टॉक पॉजिटिव है। वह सभी फेलियर को सीखने के मौके के रूप में देखते हैं। वह हर खराब सिचुएशन में भी अच्छी साइड को देखते हैं। आप अपना सेल्फ टॉक खुद तय करते हैं। यह आपको वही देता है जो आप उसमें डालते हैं। आप हर दिन खुद से क्या कहते हैं, इसे ऑब्जर्व करने के लिए समय निकालिए। आप जब भी काम में कुछ अचीव करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली अपने बारे में क्या सोचते हैं? आप तब क्या सोचते हैं जब आपकी डेट कैंसिल हो जाती है? सोचिए कि आप दोस्तों या परिवार के साथ समय बिताते हुए खुद से क्या कहते हैं। यह अलग अलग तरह की सिचुएशन आपके सेल्फ टॉक को काम पर लगा सकती है। मान लीजिए आप सोचते हैं कि आप किस्मत के कारण सक्सेसफुल हुए हैं, आपको खुद पर विश्वास नहीं है, इसलिए आपकी सेल्फ टॉक कुछ इस तरह सुनाई देगी। ओह, मैं इसमें अच्छी नहीं हूँ, मुझे पता है मैं एवरेज हूँ, मैं बस लक्की थी इसलिए इसे अचीव कर पाई।
अपने बारे में नेगेटिव सोच रखने के कारण आपकी सेल्फ टॉक भी नेगेटिव बन जाती है और यही चीज दूसरे सिचुएशन के लिए भी कहा जा सकता है। चलिए अब आगे बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव सेल्फ टॉक और डिसफंक्शनल सेल्फ टॉक की। आप सोच रहे होंगे सेल्फ टॉक सुनने में बहुत जजमेंटल लगता है, और हाँ यह है भी। यह आपकी हर हरकत पर कमेंट करने के लिए मौजूद रहता है। आइए हम सेल्फ टॉक को दो पार्ट में बांटते हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिसफंक्शनल। कंस्ट्रक्टिव सेल्फ टॉक आपको आगे बढ़ने में मदद करता है, यह आपको बेहतर इंसान बनाता है, यह हमेशा आपको चीयर करने के लिए मौजूद होता है। वहीं डिसफंक्शनल सेल्फ टॉक आपको पीछे खींचता है, यह आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम करता है और आपसे कहता है कि आप कभी भी उतने अच्छे इंसान नहीं हो पाएंगे जितना आपको होना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव और डिसफंक्शनल सेल्फ टॉक हर तरह के इमोशंस को हैंडल करते हैं। हालांकि कंस्ट्रक्टिव सेल्फ टॉक आपको इनकरेज करता है, फिर भी इसे नेगेटिव इमोशंस का सामना करना पड़ता है। दोनों तरह के सेल्फ टॉक में फर्क यह है कि वह नेगेटिव इमोशन की तरह लेते हैं। चलिए मैरिन और कॉनेल के एग्जाम्पल पर वापस आते हैं। मैरिन की सेल्फ टॉक डिस्ट्रक्टिव है, इसलिए वो अक्सर जिसे साइकोलॉजिस्ट र्यूमिनेशन कहते हैं करती है। र्यूमिनेशन का मतलब है जब आप किसी एक परेशान करने वाली घटना के बारे में बार बार सोचते हैं। जैसे एक बार मैरियन ने क्लास में एक गलत जवाब दे दिया था। उन्हें ये बात याद रह गई कि उनके क्लासमेट्स उन पर किस तरह हंस रहे थे। मैरियन इस बारे में पूरे दिन सोचती रही। उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही थी और लग रहा था जैसे वो बिल्कुल बेवकूफ है। वह डर गई थी कि वह इस तरह की गलती बार बार करती रहेगी। इस घटना के बाद मैरियन ने फिर कभी भी टीचर के सवाल का जवाब देने की कोशिश नहीं की। यहाँ मैरियन एक नेगेटिव इमोशन शर्मिंदगी से जन्म लेने वाली स्टोरी खुद को बता रही है। इस वजह से वह खुद को ज्यादा दुखी कर लेती है और उन्हें गुस्सा भी आने लगता है। दूसरी ओर कॉनेल की सेल्फ टॉक कंस्ट्रक्टिव है, इसलिए कॉनेल अक्सर पॉजिटिव और सेल्फ फुलफिलिंग फिलोसॉफी यानी भविष्यवाणी करते हैं। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी का मतलब है जब आप मानते हैं कि कोई चीज होगी और वह सच में हो जाती है। ये सुनने में नामुमकिन लग सकता है, लेकिन यह सच है। कॉनेल खुद को एक ऐसे इंसान के रूप में देखते हैं जो अपने सपने हासिल करने में काबिल हैं, इसलिए उनका खुद पर कॉन्फिडेंस और भरोसा उन्हें वैसा करने से मदद करता है। मैरियन की तरह कॉनेल भी गलतियां करते हैं, वह भी क्लास में गलत जवाब देते हैं। हो सकता है वह शर्मिंदा भी हुए हों, लेकिन यह सब कुछ वक्त के लिए रहता है। कॉनेल का सेल्फ टॉक खुद को इम्प्रूव करने पर फोकस रहता है। कॉनेल कहते हैं, यह वाक्य शर्मनाक था, लेकिन कोई बात नहीं, लोग कभी ना कभी गलती तो करते ही हैं। मैं ज्यादा पढ़ाई करने के लिए इस सिचुएशन को एक रिमाइंडर के रूप में याद रखूंगा। इसके अलावा एक गलती हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया खत्म हो गई। इम्पैक्ट ऑफ नेगेटिव सेल्फ टॉक। नेगेटिव सेल्फ टॉक के कई सारे डिफेक्ट हैं। या एंजाइटी यानी घबराहट, स्ट्रेस, डिप्रेशन और लो सेल्फ स्टीम यानी कि खुद के प्रति कम आत्मसम्मान होने जैसी चीजों से जुड़ा हुआ है। अगर आपकी नेगेटिव सेल्फ टॉक आपके एकेडमिक्स में है तो इस नेगेटिव के फैलने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। आप सोचेंगे कि आप एक दोस्त, बेटा, बेटी या क्लासमेट के रूप में अच्छे नहीं हैं। नेगेटिव सेल्फ टॉक खराब इमोशन कंट्रोल से भी जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है आपको अपने इमोशन कंट्रोल करने में मुश्किल होती है, खास तौर पर नेगेटिव इमोशन को। इससे फिजिकल सिम्टम्स भी आ सकते हैं। आपको अपने मसल्स में टेंशन और दर्द महसूस होगा, आपके दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा, आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा, जिससे आप अक्सर बीमार पड़ने लगेंगे। नेगेटिव सेल्फ टॉक से होने वाले साइकोलॉजिकल सिम्टम्स को कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कहा जाता है। या हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि वो सभी चैलेंजेस जिसका हम सामना कर रहे हैं वह एक खतरा है। हम तुरंत ही वर्स्ट केस सिनेरियो मतलब सबसे खराब हो सकता है वह सोच लेते हैं। कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स के 3 पैटर्न है, जो है कैटेस्ट्रोफिजिंग, पर्सनलाइजेशन और ब्लेमिंग।
कैटेस्ट्रोफिजिंग का मतलब है एक खराब सिचुएशन को बहुत ही ज्यादा खराब सिचुएशन में बदलना। बेन एक प्रोजेक्ट पर काम करना भूल गए थे। उनके बॉस ने कहा कोई बात नहीं और उन्होंने प्रोजेक्ट का डेडलाइन आगे बढ़ा दिया, लेकिन बेन बार बार सोचते रहे कि उन्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा क्योंकि वो प्रोजेक्ट के बारे में बिल्कुल भूल गए थे। पर्सनलाइजेशन का मतलब हर चीज को अपने बारे में बना लेना या उसे पर्सनली ले लेना। सराह के बॉस उन्हें एक जरूरी ईमेल में ऐड करना भूल गए। उनके बॉस ने उनसे माफी मांगी और यह पक्का किया कि वह अपने अगले ईमेल में उन्हें ऐड जरूर करेंगे, लेकिन सराह ने इसे एक साइन के रूप में लिया। उन्होंने सोचा कि उनके बॉस उनके काम से खुश नहीं है, इसलिए उन्होंने उन्हें अपने ईमेल में ऐड नहीं किया। ब्लेमिंग का मतलब है हर फेलियर के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराना या खुद को दोष देना। आपकी कंपनी को पोटेंशियल क्लाइंट्स नहीं मिलने का इल्जाम आप खुद पर लगाते हैं। आपको रिश्ते के ना टिकने का इल्जाम खुद पर लगाते हैं। किसी कारण से आप हमेशा खुद को एक ऐसे इंसान के रूप में देखते हैं जो हमेशा गड़बड़ करता है। अब आपको खुद को एक नेगेटिव सेल्फ टॉक करने वाले इंसान के रूप में पहचान लिया है। अब आगे क्या होगा अगर आप सच में एक लूजर और फेलियर है? तो सबसे पहले खुद को लूजर और फेलियर करना आपकी पर्सनल सोच है, यानी आपका निजी नजरिया है। इसका मतलब है कि आपकी ये बात फैक्ट पर बेस नहीं है। अच्छा होगा अगर आप फैक्ट्स और अपनी फीलिंग्स के बीच के फर्क को समझ सके। आपके एक गलती की है यह जानने में मानने के लिए बीच में फर्क होता है। नेगेटिव सेल्फ टॉक को रोकना लंबा प्रोसेस है, लेकिन इसे किया जा सकता है। इसे असरदार तरीके से करने के लिए यहाँ एक गाइड दी गई है। पहले जब ऐसा हो तो खुद को एब्जॉर्ब कीजिए। यह तब सामने आ सकता है जब आपने कोई गलती की हो, खुद को शर्मिंदा किया हो या अपने गोल को पाने में फेल हो गए हो। आपके सामने किस तरह के कॉग्निटिव डिसऑर्डर आते हैं? क्या आप कैटेस्ट्रोफाइजिंग, पर्सनलाइजेशन या खुद को ब्लेम करेंगे? दूसरा, क्या उस सिचुएशन को देखने का आपके पास कोई पॉजिटिव तरीका है? दूसरा कदम लेने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। अपनी सोच को एब्जॉर्ब करना भी अच्छी आदत है। ध्यान दीजिए कि आमतौर पर खुद से क्या कहते हैं। आपकी सेल्फ टॉक सुनने में कैसी लगती है, इसे लिख लीजिए ताकि आप इसमें पैटर्न्स को देख सके। अब आगे जानते हैं पॉजिटिव सेल्फ टॉक। पॉजिटिव सेल्फ टॉक की सबसे अच्छी चीज है कि ये हमें नेगेटिव सेल्फ टॉक के बुरे नतीजों से बचा सकता है। यह सुनने में उतना अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन यह असल में अच्छा है। याद रखिए कि नेगेटिव सेल्फ टॉक कई चीजों से जुड़ी हुई है, जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, र्यूमिनेशन और लो सेल्फ स्टीम। मान लीजिए कि इनमें से कोई भी चीज आप में नहीं है, यह तो पक्का है कि आप अच्छा महसूस करेंगे। नेगेटिव और पॉजिटिव सेल्फ टॉक को अलग करने वाला एक और फैक्टर है कि वो स्ट्रेसर्स, मतलब स्ट्रेस देने वाली चीजों को कैसे दिखते हैं। स्ट्रेसर्स आमतौर पर आपको स्ट्रेस देते हैं, जैसे कि आपकी सेल्फ इमेज, रिश्ते या आपका कैरियर। नेगेटिव सेल्फ टॉक स्ट्रेसर्स को खतरे के रूप में देखता है, जैसे आपको एक प्रोजेक्ट लीड करने के लिए चुना गया है। आपका नेगेटिव सेल्फ टॉक आपसे कहेगा आप इस प्रोजेक्ट को हैंडल नहीं कर पाएंगे, आपका फेल होना पक्का है, आपको बस शर्मिंदगी झेलनी होगी। वही पॉजिटिव सेल्फ टॉक इस स्ट्रेस को एक चैलेंज के रूप में देखेगा। यह कहेगा आखिरकार यह साबित करने का एक मौका कि मुझ में लीडरशिप स्किल्स है, मैं इसी का इंतजार कर रहा था। यह जायज सी बात है कि आप हमेशा एक स्ट्रेसर्स के एक चैलेंज के रूप में नहीं देखते। डर महसूस करना नेचुरल है, इसलिए आपको ऐसे चैलेंजेस खोजने चाहिए जिसमें बैलेंस हो।
चैलेंज इतना मुश्किल होना चाहिए कि आप इससे सीख सके और ग्रो कर सके, लेकिन इसे इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए कि आप फेल हो जाए। आपको अपने लिमिट्स पता होने चाहिए। एक नया बिजनेस शुरू करना उस चैलेंज का एग्जाम्पल है जिसमें बैलेंस है। वो अलग अलग क्वालिटी जो पॉजिटिव टॉक को बाहर लाती है। पहला है सेल्फ लीडरशिप। 2013 यानी कि 2013 में की गई एक स्टडी में सीनियर एग्जीक्यूटिव से अपने फ्यूचर सेल्फ को एक लेटर लिखने को कहा गया। रिसर्चर्स उनके लेटर के जरिए एक एग्जीक्यूटिव के सेल्फ टॉक को मेजर करना चाहते थे। रिजल्ट्स ने दिखाया कि वह एग्जीक्यूटिव जो अपने लेटर में पॉजिटिव थे वह अच्छे लीडर हैं। इन एग्जीक्यूटिव के पास अच्छी सेल्फ लीडरशिप थी। इसका मतलब था उनमें डिसिप्लिन था, वह खुद को अच्छे से मैनेज कर सकते थे और रुकावटों को चैलेंज मानते थे। रिसर्चर्स ने अच्छे लीडर्स में गहराई से सोचना, पक्का विश्वास और बढ़ावा देने वाला माइंडसेट पाया। वहीं इन इफेक्टिव लीडर्स ने नेगेटिव सेल्फ टॉक दिखाया था। वो अक्सर अपने लेटर के नेगेटिव एरिया पर फोकस करते थे। उन्होंने कमजोर लीडरशिप स्किल्स भी दिखाई। इनफैक्ट एग्जीक्यूटिव प्रॉब्लम को स्ट्रेस के रूप में देखते थे। इस पॉइंट पर हो सकता है कि आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक के बारे में श्योर ना हो। सुनने में यह अटपटा लगता है। क्या यह सिर्फ अपना खुद का चीयर लीडर बनना है? क्या यह सिर्फ अपनी मेंटलिटी को मैं यह नहीं कर सकती से मैं यह कर सकती हूँ में बदलना है? नहीं, ये उससे कई ज्यादा है। थालियां मोटी है, उन्हें पता है कि उन्हें वजन कम करने की जरूरत है। मान लीजिए थालिया की नेगेटिव सेल्फ टॉक होती तो वह तुरंत खुद से नफरत करने की बात करती। वह कहती कि वह मोटी है और अट्रैक्टिव नहीं है। आपको लग सकता है कि थालिया की पॉजिटिव सेल्फ टॉक कुछ इस तरह की होगी, मैं अच्छे शेप में हूँ, मुझे खुद में कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। तो ये गलत है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक खुद से झूठ बोलना नहीं होता। थालिया को पता है कि मोटापे से कई बीमारियां होने का खतरा होता है। असली पॉजिटिव सेल्फ टॉक कुछ इस तरह की होगी, मुझे वजन कम करने की जरूरत है, मुझे फिट और हेल्दी होने की जरूरत है, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि उसे पाने के लिए क्या करना है। यह स्टेटमेंट यह कबूल करता है कि आपको जहां होना चाहिए आप वहां नहीं हैं, और उससे भी बढ़कर ये दिखाता है कि आप बदलना चाहते हैं। जो लोग सच में पॉजिटिव होते हैं उनमें ये खूबियां होती है, वह अपने बारे में रियलिस्टिक होते हैं। थालिया को पता है कि उन्हें वजन कम करने की जरूरत है, उन्हें क्या चाहिए और वह उसे कैसे पा सकते हैं, इस बारे में वह क्लियर होते हैं। थालिया को पता है कि उन्हें चीनी कम खाने और ज्यादा एक्टिव होने की जरूरत है। पॉजिटिव लोग अपना गोल पाने के बारे में कॉन्फिडेंट होते हैं। थालिया को पता है कि वह किस काबिल है, उन्हें पता है कि वह जो वजन अचीव करना चाहती है वह उस तक पहुंच सकती है। क्रिएटिंग द राइट सर्कमस्टेंसेस फॉर मोटिवेशन। जब आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक करते हैं ना, तब मोटिवेशन की जरूरत होती है। आप कुछ पाना चाहते हैं और वह इच्छा आमतौर पर मोटिवेशन से आती है। मोटिवेशन इंट्रिंसिक मतलब अंदरूनी या एक्सट्रिंसिक मतलब बाहरी हो सकती है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है आपका रोज ऑफिस जाना, आप अपने एम्प्लॉयर को अपना समय और मेहनत देना। आप तब भी काम पर जाते हैं जब आपकी इच्छा नहीं होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये शान आपके पास एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है जो है पैसा। इंट्रिंसिक मोटिवेशन वह है जब आप कुछ इसलिए करते हैं क्योंकि आपको महसूस होता है कि आपको वो काम करना ही चाहिए। जैसे आपने बेघर लोगों की मदद करने के लिए वॉलेंटियर किया। इसका दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है खुद को मीठे और चॉकलेट से खुश करना। किसी ने आपको ऐसा करने के लिए नहीं कहा, लेकिन फिर भी आपने ऐसा किया। मोटिवेशन आपके पॉजिटिव सेल्फ टॉक में मदद करती है। यह आपको याद दिलाती है कि आप क्या बनना चाहते हैं या क्या पाना चाहते हैं। आप मोटिवेशन को लंबे समय तक कैसे बनाए रख सकते हैं। थालिया के बारे में फिर से सोचिए, वह अपने वजन कम करने के गोल के प्रति कैसे कमिटेड रह सकती है।
मोटिवेशन पर आपके आसपास के लोगों का काफी असर पड़ता है और यही पॉजिटिव सेल्फ टॉक के बारे में भी कहा जा सकता है। पॉजिटिव लोगों के आसपास रहने से आपकी सेल्फ टॉक काफी इम्प्रूव हो सकती है। वह आपको इनकरेज और सपोर्ट कर सकते हैं, खास तौर पर जब आपकी सेल्फ टॉक नेगेटिव हो जाती है। थालिया खुद को ऐसे लोगों से घेर सकती है जिनका गोल उन्हें जैसा हो वह ऑनलाइन ऐसे लोग आसानी से खोज सकती है जो अपना वजन कम करना चाहते हैं। अगर वह एक्सरसाइज करने में आलस महसूस कर रहे हो तो वह एक दूसरे को मोटिवेट करने में मदद कर सकते हैं। वो एक साथ वर्कआउट कर सकते हैं ताकि वो आसानी से हार ना माने और ये ना कहे कि मैं अगली बार एक्सरसाइज करूंगी। जो थालिया कर रही है उसे कहते हैं सोसाइटल प्रेशर, यानी कि सामाजिक दबाव। वह लोगों को अपना गोल जानने देती है। मान लीजिए कि थालिया हार मानना चाहती है, वजन कम करने में बहुत मेहनत लगती है। ऐसा नहीं है कि इसे बंद कर देने से उन्हें सजा मिलेगी। हर कोई अपना तय किया हुआ वजन नहीं पा पाता और थालिया भी उनमें से एक होगी, लेकिन सोसाइटल प्रेशर उन्हें ऐसा करने से रोकेगा। थालिया अपने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोस्तों और परिवार के निराश होने के बाद में सोचेगी, वह उस रिश्ते के बारे में सोचेगी जो उन्होंने अपने जैसे सोचने वाले लोगों के साथ बनाया है, जो फिट और हेल्दी बनना चाहते हैं। थालिया ऐसा नहीं होने दे सकती और यह उन्हें लगे रहने के लिए मोटिवेट करेगा। सोसाइटल प्रेशर खराब चीज भी हो सकती है। जैसे थालिया के दोस्त यह कह सकते हैं कि उनका वजन कम नहीं हो रहा है। एक ऑनलाइन दोस्त यह बोल सकता है कि थालिया कड़ी मेहनत नहीं कर रही है। यह थालिया के मोटिवेशन और सेल्फ टॉक को डैमेज कर सकता है। आपके आसपास हमेशा कुछ ऐसे लोग होंगे जो किसी न किसी तरह का नुक्स निकालेंगे या बातें सुनाएंगे। लोग हमेशा आपको दबाने की कोशिश करेंगे, इसलिए आपको खुद को तैयार रखना होगा। खुद को याद दिलाइए कि आप अपना गोल पाने के काबिल हैं और कॉन्फिडेंट रहिए। लोग जो निराश करने वाले बात बोलते हैं उस बारे में ज्यादा मत सोचिए। उन्हें आपकी काबिलियत के बारे में क्या पता है ना। आप खुद को सबसे ज्यादा जानते हैं। आप जो चीज पाने के लिए पूरे मन से कोशिश करेंगे उसे जरूर अचीव कर सकते हैं। कुछ लोग आपसे बस इसलिए जलते हैं क्योंकि उनके पास आपके जैसा मोटिवेशन और पैशन नहीं है। मान लीजिए कि वो आपको क्रिटिसाइज करते रहते हैं तो फिर आपको उन्हें अपनी जिंदगी से निकालने के बारे में सोचना है। ऐसे लोग जो आपको सिर्फ दबाना चाहते हैं वह आपका समय और अटेंशन डिजर्व नहीं करते। अब आगे बात करते हैं लविंग योरसेल्फ। आप उन लोगों से कैसे बात कर सकते हैं जिनसे आप प्यार करते हैं, जैसे आपके पेरेंट्स, लाइफ पार्टनर या बच्चे। क्या आप उनसे प्यार और नरमी से बात करते हैं? शायद आप उन्हें हमेशा इनकरेज और सपोर्ट भी करते होंगे। अगर वह कोई गलती करते हैं तो आप उन्हें नीचा नहीं दिखाते। आप सिर्फ उन्हें अच्छा महसूस कराने के लिए उनसे झूठ नहीं बोलते। आप उन्हें अपना गोल पाने में पूरी तरह से सपोर्ट और प्यार देते हैं। आप दूसरे लोगों के प्रति तो हमदर्दी रखते हैं, लेकिन जब यही हमदर्दी, प्यार और केयर खुद को देने की बात आती है तो आप पीछे हट जाते हैं। अगर आप अपने करीबी लोगों से उसी तरह बात करें जैसे आप खुद से करते हैं तो वो रो पड़ेंगे। उन्हें आश्चर्य होगा कि आप कितने बेरहम हो सकते हैं। पॉजिटिव सेल्फ टॉक डेवलप करने में समय लगता है, लेकिन यह कुछ ऐसा है जो आपकी मदद कर सकता है। खुद से उस तरह बात कीजिए जैसे आप किसी अपने से करते हैं। आपके पॉजिटिव सेल्फ टॉक को इम्प्रूव करने का एक और तरीका है अपने पॉजिटिव प्रेजेंट और फ्यूचर सेल्फ के बारे में सोचना। जो आप अपने फ्यूचर सेल्फ के साथ करेंगे वही आप अपने प्रेजेंट सेल्फ के साथ करेंगे। जैसे एक स्टडी में पार्टिसिपेंट्स को एक बेहद घटिया ड्रिंक के बारे में सोचने के लिए कहा गया। पार्टिसिपेंट्स को यह तय करना था कि वह इस खराब ड्रिंक को कितना पी सकते हैं। रिसर्चर्स ने पार्टिसिपेंट्स को टाइम फ्रेम के हिसाब से बांट दिया। पहले ग्रुप से सवाल पूछा गया, अब आप इस बेकार ड्रिंक को कितना पी सकते हैं। दूसरे ग्रुप से पूछा गया, अगले ग्रुप को ये ड्रिंक कितना पीना चाहिए। तीसरे ग्रुप से पूछा गया, आज से 2 हफ्ते बाद आप इस ड्रिंक को कितना पिएंगे।
पहले ग्रुप ने जवाब दिया कि वह इस खराब ड्रिंक को बस थोड़ा सा ही पिएंगे। इसके उलट दूसरे और तीसरे ग्रुप ने ड्रिंक को बहुत ज्यादा मात्रा में पीना चुना। इससे पता चलता है कि लोग अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को अलग तरह से ट्रीट करते हैं, इसलिए लोग लॉन्ग टर्म की खुशियों के बजाय शॉर्ट टर्म की खुशियां चुनते हैं। इसलिए आप हेल्दी खाना खाने के बजाय अनहेल्दी खाना चुनते हैं। आप सिर्फ आज यानी प्रेजेंट पर फोकस करते हैं। जैसे आप सोचते हैं कि अगले कुछ महीनों में आपका वजन बढ़ना आपके फ्यूचर सेल्फ की परेशानी है। आपका वजन बढ़ना कुछ ऐसा नहीं है जिससे आप अभी महसूस कर सकते हैं। इसलिए सेल्फ लव यानी खुद से प्यार करने की प्रैक्टिस करने का अभी सबसे अच्छा समय है। सिर्फ आपके प्रेजेंट के लिए ही नहीं बल्कि अपने फ्यूचर के लिए भी उस एक्शन के बारे में सोचिए जो आपके फ्यूचर सेल्फ को फायदा या नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसमें बहुत मेहनत और प्रैक्टिस की जरूरत होगी, लेकिन आप इतना जल्दी शुरुआत करेंगे उतनी जल्दी आप अच्छी आदतों के आदी हो जाएंगे। आपके आज के आप भी उतने ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं जितने आज से 5 या 10 साल बाद के आप। उस सोच और व्यवहार को लेकर अवेयर रहना सीखें जो आपके प्रेजेंट और फ्यूचर सेल्फ पर असर डाल सकते हैं। तो इसी तरह हम पहुंच चुके हैं इस बुक के कंक्लूजन पर। सबसे पहले अपने सेल्फ टॉक के बारे में समझा। सेल्फ टॉक आपके अंदर की आवाज है। यह आपकी सोच और इमोशन का आईना है, इसलिए यह आप पर डिपेंड करता है कि वह पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। दूसरा, आपने 2 तरह की सेल्फ टॉक के बारे में जाना। कंस्ट्रक्टिव या पॉजिटिव सेल्फ टॉक आपको समझ देती है या आपको बेहतर इंसान बनने में मदद करती है। नेगेटिव या डिसफंक्शनल सेल्फ टॉक आपको दबाती है या आपको खुद पर शक करवाती है और छोटा महसूस करवाती है। कंस्ट्रक्टिव और डिसफंक्शनल सेल्फ टॉक नेगेटिव इमोशन को भी अलग तरीके से हैंडल करती है। डिसफंक्शनल सेल्फ टॉक इंसान की गलतियों और कमजोरियों को बार बार याद करती है। कंस्ट्रक्टिव सेल्फ टॉक हर गलती को ग्रो करने के मौके के रूप में दिखती है या फेलियर को एक लर्निंग एक्सपीरियंस के रूप में देखती है। तीसरा, आपने नेगेटिव सेल्फ टॉक का मतलब समझा। यह घबराहट और डिप्रेशन जैसे साइकोलॉजिकल सिम्टम्स में बदल सकती है। इससे कमजोर इम्यूनिटी सिस्टम और हाई ब्लड प्रेशर जैसे फिजिकल सिम्टम्स भी उभर सकते हैं। चौथा, आपने उन कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन के बारे में जाना जो नेगेटिव सेल्फ टॉक बना सकती है, यानी कि कैटेस्ट्रोफाइजिंग, पर्सनलाइजेशन और ब्लेमिंग। कैटेस्ट्रोफाइजिंग का मतलब है यह हर सिचुएशन को सबसे खराब मान लेगा। पर्सनलाइजेशन में आप चीजों को पर्सनली ले लेते हैं। ब्लेमिंग यह सोचना है कि हर गलती का कारण आप ही हैं। पांचवा, आपने सीखा कि अपनी सेल्फ टॉक को पॉजिटिव कैसे बनाना है। अपनी नेगेटिव मेंटेलिटी को बदलना लंबा प्रोसेस है, लेकिन पहला कदम अवेयर होना है। इस बार पर ध्यान दीजिए कि कोई प्रॉब्लम या चैलेंज का सामना करते हुए आप खुद से क्या कहते हैं। अगर यह नेगेटिव है तो इसे तुरंत बदलिए। छठा, आपने जाना कि पॉजिटिव सेल्फ टॉक सिर्फ खुद को खुश करना नहीं होता है, ये मानना होता है कि आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है और आप इम्प्रूव कर सकते हैं। पॉजिटिव लोग सेल्फ अवेयर होते हैं। वह इस बारे में भी क्लियर होते हैं कि उन्हें क्या चाहिए और उसे कैसे पाना है। सबसे जरूरी बात, वो खुद पर भरोसा करते हैं और मानते हैं कि वो अपना गोल पा सकते हैं। सातवां, आपने सीखा कि डटे रहने के लिए मोटिवेशन कैसे खोजना है। मोटिवेशन कई बार गायब हो जाती है, इसलिए यह जानना जरूरी है कि उसे कैसे खोजा जाए। खुद को ऐसे लोगों से घेर लीजिए जो आपको सपोर्ट और मजबूत करते हो। वह आपको अपने गोल को पाने के लिए पुश कर सकते हैं। आठवां, आपने खुद से प्यार करना सीखा। पॉजिटिव सेल्फ टॉक के लिए खुद से प्यार करना जरूरी है। खुद से इस तरह बात कीजिए जैसे आप अपने करीबी लोगों से करते हैं। यह भी याद रखिए कि आपका प्रेजेंट और फ्यूचर सेल्फ एक ही है। इसका मतलब यह है कि आप जब भी कुछ करते हैं तो आपको अपने फ्यूचर सेल्फ के बारे में भी सोचना चाहिए। एक कहावत है कि आप अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं। आप अपने लिए सबसे ज्यादा क्रिटिकल और बेरहम इंसान हैं। आपने शायद अपनी जिंदगी का लंबा वक्त अपने बारे में नेगेटिव सोचते हुए बिताई होगी।
क्यों ना अब खुद को थोड़ा प्यार दीजिए, खुद से नरमी से बात कीजिए, बिना लिमिट के प्यार कीजिए और खुद को माफ करना भी सीखिए। फिर देखिए आप कितने ज्यादा खिल जाते हैं और आपकी कितनी ज्यादा पोटेंशियल बाहर आ सकती है। जीवन आसान नहीं है, इसमें उतार चढ़ाव होते रहेंगे। दुनिया में भी अच्छाई और बुराई के बीच जंग चलती रहेगी। ऐसे में अच्छे लोग वही कहलाएंगे जो इस उथल पुथल और उलझन भरी दुनिया में भी कोमल और नम्र बने रहेंगे।